तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक अमेरिका की कहानी जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर रही और फेमस स्टोरी है, जो कि बिल्कुल रियल हॉन्टेड स्टोरी है। ये कहानी एक औरत की जो अकेले रहा करती थी अपने बच्चे के साथ, सिंगल मदर थी, वर्किंग थी, हफ्ते में 5 दिन काम किया करती थी, 2 दिन अपनी फैमिली वालों के साथ अपने पेरेंट्स के पास जाके वो टाइम स्पेंड करती थी, सैटरडे और संडे। यही सालों से उसका शेड्यूल था और शुरू से वो अपनी ज़िंदगी के सैटरडे और संडे अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करती थी जब वो अपने हस्बैंड के साथ सेपरेट हुई थी। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने रेस्टोरेंट में बिज़ी होती है और उसको फ्राइडे को निकलना होता है अपने पेरेंट्स के पास। तो वो अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा आप ड्राइवर के साथ रेस्टोरेंट पे आ जाइए। तो बच्चा उस लेडी का रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और वो काम ख़त्म करके निकलते हैं अपने पेरेंट्स के यहाँ पे। तो क्या होता है, वो गूगल मैप पे लोकेशन डालती है, क्योंकि कई बार आपको पता है जैसे कि गूगल मैप पे जब वो लोकेशन डालते हैं तो जो फास्टेस्ट रूट होता है वो शो करता है गूगल मैप पे। तो 3 आवर्स की मिनिमम ड्राइव होती है उनकी जब वो वहाँ जाते हैं। तो करीब 2 घंटे गाड़ी चलने के बाद उस लेडी के फ़ोन पे जो गूगल मैप पे वे शो होता है वो लेफ़्ट की तरफ शो होता है। तो वो लेफ़्ट मुड़ती है। लेफ़्ट जाने के बाद एक टनल पड़ती है। टनल से पहले उस लेडी का बेटा जो होता है वो बोलता है कि मम्मा मुझे टॉयलेट जाना है, आप गाड़ी को रोक दीजिए। तो वो लेडी गाड़ी को रोकती है, ब्रेक लगाती है और उसकी मदर कहती है ठीक है बेटा आप वॉशरूम होके आ जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। तो उसका बेटा वॉशरूम होके आता है और जैसे ही वॉशरूम के पास जाता है वो उस कार के पास देख रहा होता है उसकी मदर अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रही होती है, मूव कर रही होती है उसकी बॉडी, और उसकी मदर की आंखें पूरी रेड होती हैं और उसका बेटा बहुत तेज चिल्लाता है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता। फिर उसका बेटा गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी का गेट नहीं खुलता और काफ़ी देर तक ये सब हो रहा होता है, करीब 5 से 10 मिनट तक ये सब कुछ हो रहा होता है। तो थोड़ी देर बाद वो लेडी नॉर्मल हो जाती है और उस लेडी को कुछ महसूस नहीं हो रहा होता था उस टाइम पे, क्योंकि जब वो बच्चा डोर खोलता है तो उसकी मदर बहुत नॉर्मल रिएक्ट कर रही होती है, कहती बेटा बड़ी देर हो गई आपको, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, ऐसे ऐसे करके बोलती है। तो उसका बेटा समझता तो है कुछ, लेकिन उस टाइम पे वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता। और फिर उसका बेटा क्या करता है, गूगल मैप पे लोकेशन डालता है, बोलता है मम्मा शायद हम गलत आ गए हैं, क्योंकि टनल नहीं पड़ती जब भी हम यहाँ से आते हैं। वो ये बात उस टाइम पे अपनी मदर को बोलता है। तो उसकी मदर भी एग्री होती है कि हाँ आज तक हमने टनल तो नहीं देखी, ये टनल कब से यहाँ पे आ गई है। तो वो वापस जाते हैं, हाईवे की तरफ निकलते हैं, गूगल मैप पे लोकेशन डालते हैं। तो बीच में 2 पुलिस ऑफिसर मिलते हैं और वो उस लेडी को रोकते हैं और पूछते हैं कि मैम आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तो उसकी मदर बोलती है क्यों ऑफिसर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो वो पूछती है कि आपने मेरे से ऐसा सवाल क्यों पूछा, कि मैं गलत रास्ते पे चली गई थी इसलिए। हमने आपकी कार में किसी को पीछे देखा और वो आपका गला दबा रहा होता है, तो हमें लगता है कि शायद आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसका बेटा उस टाइम पे रिएक्ट करता है और अपनी मदर को और उस ऑफिसर को कहता है कि ऑफिसर मैंने देखा था, मेरी मदर उस टाइम चिल्ला रही थी और मेरी मदर का पीछे से कोई गला दबा रहा था और उनकी आंखें पूरी रेड थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं छोटा हूँ इसलिए मेरी माँ मेरे पे बिलीव नहीं करेगी। लेकिन ऑफिसर ने बोला कि हमने आपका पीछा ज़रूर किया था, लेकिन हमें लगा शायद आप आगे निकल गए हैं और हम आपके पीछे भी आए थे, लेकिन आपकी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और मैम मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिस तरफ आप गए थे तो वो टनल हॉन्टेड है, वहाँ पे आज तक जो भी गया है वो वापस लौट के नहीं आ पाया। तो वो बोलती है कि लेडी उस टाइम रिएक्ट करती है कि थैंक्स गॉड मैं बच गई, मेरे को कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे करके।
फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं। लेकिन जब वो वापस निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका बेटा गूगल पे वो लोकेशन डालता है। तो गूगल पे वो लोकेशन डालने के बाद घूम के जाते हैं हाईवे से, और जब वो हाईवे से वापस अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की तरफ वो जा रहे होते हैं, मतलब उनके घर जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे खड़े होते हैं और एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, रोड पे कुछ मरम्मत हो रही होती है। तो वो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उस लेडी की कार को वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद ये गोस्ट हैं और ये हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो घूम के उसी टनल में दूसरी तरफ से एंटर कर देते हैं और वो कार अंदर चली जाती है। लेकिन वो जो लोग थे वो कोई घोस्ट नहीं थे, उनको रोक रहे थे इसलिए क्योंकि वो टनल पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी जाता था उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती थी। तो नेक्स्ट डे, क्योंकि शाम का टाइम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट वो फ्री होते हैं, रेस्टोरेंट से निकलते हैं, शाम के टाइम पे पुलिस वाले भी वहाँ पे जाने से डरते थे। हर कोई डरता था, चाहे कितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स क्यों ना हो या कोई नॉर्मल इंसान भी क्यों ना हो, हर कोई उस टनल में जाने से डरता था। तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में वो काफ़ी फोर्स लेके जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं और देखते हैं कि उस कार में उस लेडी की और उस लड़के की, जो उसका बेटा होता है, उनकी डेथ हुई होती है। और दोनों के गले पे काफ़ी सारे निशान होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, और उनकी आंखें उस टाइम पे पूरी रेड होती हैं। जब वो आंखें, वैसे तो आंखें बंद होती थी उनकी, बंद थी मतलब, लेकिन जब वो आंखें खोल के देखते हैं तो उनकी आंखें पूरी रेड थी, उस लेडी की और उसके बेटे की। उसके बाद ये पता चलता है, वहाँ पे वही ऑफिसर को बुलाते हैं जिसने उनको पहले बोला था कि इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप वहाँ नहीं गए, ऐसे 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 करके। तो उनकी जब आंखें रेड हुई होती हैं तो फिर बाद में पता चलता है कि उसी पहले वो जो घोस्ट या भूत चुड़ैल जो भी वहाँ पे था, वो उस लेडी को अपने वश में करता है और उस टनल की ओर ले जा रहा होता है। लेकिन उस टाइम पे वो बेटा टॉयलेट की वजह से रोक लेता था। लेकिन जब वो लेडी नॉर्मल होती है तो पता चलता है कि वही गोस्ट की, मतलब जो स्पिरिट होती है, जो भी स्पिरिट थी वहाँ पे, वो उसके बेटे में आती है और वो बेटा वही लोकेशन एंटर करके उसको दोबारा से टनल की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ पे दोनों की डेथ हो जाती है। तो ये जो टनल है ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड थी, यहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। फिर कुछ टाइम बाद इस टनल को तोड़ दिया गया, क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट नहीं था, ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट थे जो वहाँ पे होते थे। काफ़ी सारे एक्सीडेंट ऐसे हुए, उस टनल में ना चाह के भी लोग जाते थे। और कहा जाता था उस टाइम पे कि जो भी उस टनल के आसपास जाता था या अंदर जाता था रात के टाइम पे, वो बच के नहीं आता था। और ऐसा कहा जाता था कि उस टनल में किसी को एक आत्मा दिखाई देती है जो कि हमेशा अपनी तरफ बुला रही होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पे जिन जिन लोगों की डेथ हुई उन सब की स्पिरिट वहाँ पे घूमती रहती थी और वहाँ से लोगों को कुछ ना कुछ आवाज़ें आया करती थी। तो ये एक हॉन्टेड टनल की कहानी है, एक लेडी की कहानी है कि कैसे वो एक बार अपनी जान बचा के बच जाती है, लेकिन सेकंड टाइम जब वो उस जगह से जा रही होती है तो उसी के बेटे पे ही वो घोस्ट आता है या स्पिरिट, आप जो मर्ज़ी कह लीजिए, वो उसके ऊपर आता है और वही स्पिरिट उस लेडी को मार देते हैं और उसके बच्चे को भी। तो ये कहानी थी जो मेरे को आपसे शेयर करनी थी, और ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये कहानी बताई थी। कहानी तो बहुत लेंदी थी और भी कुछ पार्ट्स थे इसके, लेकिन मैं अगर इसको बताता तो शायद ये और लेंदी हो जाती, क्योंकि इसमें ऐसी भी बातें थी कि वो इस रेस्टोरेंट में काम करती थी, उनके पास ये स्टाफ था, ऐसा था वैसा था। तो कहानी को मैं ज़्यादा
स्ट्रेच नहीं करना चाहता था। तो ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम इशिका है, जिसने मेरे से ये स्टोरी शेयर करी। थैंक्स टू इशिका। और ऐसी ही स्टोरी आप मेरे से शेयर करते रहिए और मैं उनको रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करूँगा। बाकी करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, और जल्दी ही कोई नई इन्वेस्टिगेशन की वीडियो आएगी। अगर आपके पास ऐसी कोई भी कहानी है जो कि रियल है तो आप मेरे से शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, इंस्टाग्राम हैंडल है, आप कहीं भी मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, सो डैट आपको मेरी नई नई नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें, एंड कमेंट करके आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। चलते हैं, थैंक यू सो मच। और बहुत रात हो गई है, फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई इन्वेस्टिगेशन के साथ।